Assalamu alaikum. Welcome to another video. I'm Ahmed, one of the IELTS and PD instructor from Edify Group of Companies. आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अभी नया पीटी का एक्सपोजर हुआ है और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रिपरेशन करनी हो तो क्या रोड मैप होना चाहिए। पीटी को करना, उसकी प्रिपरेशन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये ऐसा टेस्ट है जिसको आप 1 मंथ के अंदर भी तैयार कर सकते हो अगर आप इफेक्टिवली उसका स्केड्यूल करो और उसका जो एक रोड मैप है उसको बड़ा वेल डिफाइंड तरीके से लेकर चलो, तो आप इसको 1 मंथ के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि आप ऐसे हो कि आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है इसके मार्किंग क्राइटेरिया का और इस तरह से सारी चीज़ों का, और आप बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू वांट टू स्टार्ट कि अच्छा यहाँ से मैंने पीटी को लेकर चलना है और मैंने इसको अपने एग्ज़ाम तक पहुँचाना है। अब सिचुएशन क्या है कि पीटी जो है वो एक ब्लेंडेड टेस्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स्ड से क्वेश्चन हैं, इंटरलिंक्ड से क्वेश्चन हैं कि आपको एक सेक्शन में अगर आप स्पीकिंग की बात करो तो वो मल्टीपल सेक्शन में आपके मार्क्स ऐड कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि एक सेक्शन जो है वो किसी एक ही उसी पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स ऐड करेगा। तो ये बाकी स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है इस मामले में और शायद यही वजह इसकी पॉपुलैरिटी की भी। और लोग जो कि थोड़े से किसी एक सेक्शन में वीकर होते हैं वो अपने दूसरे सेक्शन में अगर फोकस करें तो वो इसको कवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रीडिंग में थोड़ा सा पुअर हो तो वो अपनी स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करके अपनी रीडिंग को कवर कर सकता है और कोई मतलब उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो वो जो एक बैलेंस है उसकी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इस टेस्ट के अंदर वो बाकी थोड़े स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर नहीं मिलती। उसमें हर स्किल जो है वो अलग अलग टेस्ट किया जा रहा होता है। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सपेक्टिव है। एक थोड़ा सा यूनिक पर्सपेक्टिव इसकी एग्जीक्यूशन भी है, द वे इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड टेस्टेड बाय एन एआई, और जिस तरह से आपको मार्किंग भी एआई कर रहा होता है वो भी इसको थोड़ा सा यूनिक बना देता है। अब एआई मार्किंग के प्रोज और कॉन्स बहुत सारे हैं, वो मैंने अलग ऑलरेडी पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जहाँ पर वो आपको लेवरेज मिलता है और आप आसानी से कोई ना कोई टेम्पलेट यूज़ करके आप उसको कवर कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन लाइक डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट यूज़ हो जाता है, रीटेल लेक्चर में आप सॉर्ट ऑफ कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। उसी वहीं पर आपको जो एरर का चांस है वो भी बहुत कम मिलता है क्योंकि ये एआई है तो वो ब्रूटली आपके मार्क्स काटेगा। अगर आप कहीं फ्लुएंसी पे, कहीं प्रोनाउंसिएशन पे मसला करते हो तो वो ये नहीं देखेगा कि इस वक्त इसको कोई ह्यूमन एरर के चांसेस जो हैं वो उसमें आप समझ लो कि वो ज़ीरो हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। और ये थोड़ा लेंथी टेस्ट भी, मतलब 2 आवर्स का टेस्ट है। बाय द एंड यू कीप ऑन गेटिंग एग्जॉस्टेड, लेकिन आपको शार्प रहना है और आपको फोकस्ड रहना है थ्रू आउट द टेस्ट। नाउ let's say कि you want to prepare this test within a month and there are 3 things, 3 pillars हैं इसके, जिसके अंदर मैं इसको 3 मेजर चंक्स में डिवाइड करूंगा और अगर आप ये 3 काम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। पहला पिलर, जो पहला चंक है, वो सबसे पहले है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्किंग क्राइटेरिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसकर और आपने हर सेक्शन को डाइसेक्ट करना है और ये देखना है कि अगर लेट्स से स्पीकिंग है तो स्पीकिंग के कौन से क्वेश्चन है जो सिर्फ स्पीकिंग में मार्क्स ऐड कर रहे हैं, स्पीकिंग के वो कौन से क्वेश्चन है जो मल्टीपल सेक्शंस में मार्क्स ऐड कर रहे हैं, राइट। इसी तरह लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को आपने हर क्वेश्चन टाइप को डाइसेक्ट करना है और आपने उसका मार्किंग क्राइटेरिया समझना है और वो जो इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं आपने उनको अच्छे से समझना है, राइट। This is the first pillar of your preparation. Now let's say you spend 1 or 2 days in understanding the whole this scenario और आपने वो पूरा एक उसका फॉर्मेट समझ लिया, सारा मार्किंग क्राइटेरिया समझ लिया। अब जो सेकंड टास्क है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपको सिर्फ टिप और ट्रिक्स जो हैं वो हेल्प नहीं करेंगी बहुत ज़्यादा जब तक आप उसकी पर्टिनेंट प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी ज़्यादा आपके हाथ से क्वेश्चन गुजरे होंगे, आपको हर किस्म का क्वेश्चन टाइप, हर किस्म का वोकैबुलरी वर्ड अगर आपकी नज़रों से गुजरा होगा तो एग्जाम के अंदर आप उतना कम जो है ना वो इंटीमिडेटेड फील करोगे। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कुछ भी देख कर कि ये नया है मेरे लिए, आपने ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं गो थ्रू किया होगा। तो प्रैक्टिस हैज़ टू बी लाइक यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 days फॉर द प्रैक्टिस, जिसमें आप बड़ी एक्सटेंसिवली हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन टाइप को, बहुत उसके 10-10, 12-12 क्वेश्चन आप ऑन द डेली बेसिस कर रहे हो। इस तरह की मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर लेट्स से आप इसके ऊपर कर लेते हो ना, द थर्ड पिलर ऑफ द प्रिपरेशन इज़ द फीडबैक। ऑब्वियसली कोई भी प्रिपरेशन जो है उसमें जितने भी पिटफॉल्स आ रहे हैं, जो भी आपके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उनको आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपको किसी अच्छे टीचर से या किसी अच्छे जगह से आपको प्रॉपर फीडबैक ना मिले कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं और आप उसको कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि यू नीड टू फाइंड अ टीचर हु कैन गिव यू फीडबैक इन योर राइटिंग, इन योर रीडिंग प्रॉब्लम्स, इन योर लिसनिंग प्रॉब्लम्स एंड इन योर स्पीकिंग प्रॉब्लम्स। अब अगर हम रीडिंग और लिसनिंग की बात करें तो ये वो 2 ऐसे स्किल्स हैं जो कि फिर भी स्टूडेंट अपने तौर पर
कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस कर सकता है। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा ये आंसर गलत था, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी सी वो कैब याद कर लो तो रीडिंग में प्रॉब्ली आपके आंसर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। वो इतना ज़्यादा उसमें कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर कि आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स है उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन लाइक स्पीकिंग, सेक्शंस लाइक स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये दो ऐसे सेक्शन हैं कि जिसमें आप कभी भी किसी प्रॉपर टीचर के बगैर उस तरह से अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड द प्रॉपर फीडबैक। अब फॉर इंस्टेंस आप बोलते हुए आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कहाँ कौन से वर्ड्स गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है आप वो गलत वर्ड कोई सही समझ रहे हो, लेकिन कोई सुनने वाला आपको बता सकता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं है, तो आपको वहाँ पर फीडबैक चाहिए। इसी तरह राइटिंग के अंदर जब तक आप अपना ऐसे और अपनी समराइज रिटन टेक्स्ट किसी को चेक नहीं करवाओगे, वो आपको आपकी गलतियाँ हाईलाइट नहीं करवाएंगे, आपकी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। So you have to align the both second and the third pillar. Your preparation will go hand in hand with the feedback. तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि उस प्रैक्टिस के ऊपर उसकी चेकिंग और उसका फीडबैक भी है, ताकि जब आप फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो पिछले वाले फीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट कर सको। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है। अगर आप उन 3 स्टेप्स को लाइन वाइज फॉलो नहीं कर रहे हो या इनको लेट्स से साइमल्टेनियसली लेकर नहीं चल रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल एंड यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर विद इन अ मंथ। बट इफ़ यू डू दैट, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इसकी जल्दी से जल्दी तैयारी कर लो और अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सको। अब बहुत सारी ऐप्स वोकैबलरी के लिए भी अवेलेबल हैं और प्रिपरेशन के लिए भी अवेलेबल हैं। यू आर फेमिलियर विद दैट। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यू कैन गेट इन टच विद प्रिपरेशन अकेडमीज लाइक एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, और आप प्रोफेशनल्स के साथ एसोसिएट होकर भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।